हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बोध गंगा एकेडमी इंडिया डिस्ट्रिक्ट चैनल। तो आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी लेजेंड्स ऑफ इंडिया सीरीज की। और आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे इंसान के बारे में जिनको जितना फेमस माना जाता है उतना उनसे कंट्रोवर्सी भी रिलेटेड है। एक ऐसे इंसान जिन्होंने एक ऐसा स्लोगन दिया, नो गॉड, नो रिलीजन, नो गांधी, नो कांग्रेस एंड नो ब्राह्मण्स। यानी कि ना तो कोई भगवान, ना कोई रिलीजन, ना गांधी, ना कांग्रेस और ना पंडित। तो ये एक ऐसे इंसान थे जिन्हें फादर ऑफ द्रविडियन मूवमेंट भी कहा जाता है, जो कि इनइक्वालिटी से लेके जो ब्राह्मण राज उस समय चल रहा था उसके बहुत अगेंस्ट थे। तो जी हां, हम लोग बात कर रहे हैं इरोड वेंकटप्पा सोरामा स्वामी की, जिन्हें वाइडली पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम लोग बात करेंगे पेरियार के कंट्रीब्यूशन की, किस तरह से इन्होंने नेशनल मूवमेंट में रोल प्ले किया था और उसके बाद किस तरह से क्या क्या चीजें ऐसी थी जिससे इनका माइंडसेट इतना चेंज हुआ कि ही लेफ्ट कांग्रेस, स्टार्टेड हिज ओन पार्टी और फिर इन्होंने द्रविडियन मूवमेंट की मांग करी। तमिलनाडु को बनाने का एक बहुत बड़ा रोल इनके ऊपर भी जाता है। तो चलो डिस्कस करते हैं इनके बारे में बाय स्टार्टिंग इरोड वेंकटप्पा रामास्वामी। तो चलो स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूं, आप एक बार देख लो कि आप इनके बारे में कितना जानते हो। तो एक जैसे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट वाज ईवी रामास्वामी नाइकर एसोसिएटेड विथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वाज पेरियार ईवी रामास्वामी नॉट एसोसिएटेड। ओके, एक और क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, विद रेफरेंस टू ईवी रामास्वामी नाइकर पेरियार विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। ही पार्टिसिपेटेड इन नॉन कॉम्परेशन मूवमेंट, ही लेफ्ट द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1925। तो इन्हीं सारे क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग एक बार इस लेक्चर को पूरा देखिए ध्यान से, जिससे आपको ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो इस लेक्चर में पता लग सके, आपको आइडिया हो सके क्या क्या चीजें जो हैं वो रामास्वामी से रिलेटेड है। पेरियार नाम तो बहुत फेमस है, सब लोग जानते होंगे, लेकिन इन डेप्थ नॉलेज हम लोग इस लेक्चर में लेंगे। तो पूरे लेक्चर को ध्यान से देखिएगा। ये सारे के सारे नोट्स जो है ये बहुत रिसर्च करने के बाद बनाए गए हैं। आपको जो नोट्स यहाँ पे दिख रहे हैं इसमें एक एक फैक्ट को साथ में जोड़ के ये नोट्स को प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है, जिससे आपको हर एक इंफॉर्मेशन एट वन गो एक ही लेक्चर में आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेरियार रामास्वामी के बारे में। तो देखिए, इनका ओरिजिनल नाम था इरोड वेंकट रामास्वामी नाइकर। ठीक है, 17 सितंबर 1879 को इरोड, जो कि मद्रास प्रेसिडेंसी और जो आज के तमिलनाडु में, वहां पे इनका जन्म हुआ था। और 24 दिसंबर 1973 को वेलोर, तमिलनाडु में इनकी डेथ हुई। इनके जो पेरेंट्स थे वो वेंकटप्पा नाइकर और चिन्नाथा मैयल थे। तो देखिए, इनका जो बचपन है ये काफी संघर्षों से भरा हुआ रहा था। 12 साल की उम्र में इन्होंने अपना स्कूल छोड़ दिया था अपने फादर को हेल्प करने के लिए, हेल्पिंग इन फैमिली बिजनेस। फिर इनके बाद इनकी एक शादी हुई थी। शादी के 5 महीने में ही इनकी एक बेटी जो थी उसकी डेथ हो गई थी, और उसके बाद इनकी वाइफ की भी डेथ हो गई थी, जिसके बाद इन्होंने एक दूसरी शादी करी थी। और जो उनकी सेकंड वाइफ थी उन्होंने इनकी डेथ के बाद भी इनकी जो सोशल मूवमेंट थी इनको कंटिन्यू रखा। तो अगर मैं बात करूं पॉलिटिकल और इनके फेमस होने की, पॉलिटिकल सोशल ऑर्गेनाइजेशन जिनसे रिलेटेड थे, तो सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़े हुए थे। उसके बाद ये जस्टिस पार्टी के लीडर थे। फिर इन्होंने ही वाज द वन ऑफ द फाउंडर ऑफ द्रविड़ कदमन। ठीक है, तो ये सारी की सारी पॉलिटिकल सोशल जो मूवमेंट थी वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इन्हें प्यार से पेरियार, थानाथाई पेरियार, ईवीआर, वायाकॉम वीरर ऐसे नामों से जाना जाता है। पेरियर मतलब होता है ग्रेट वन, बड़ा भाई। तो वहां तमिल में इनको पेरियर के नाम से बहुत जाना जाता है, बड़े भाई के नाम से बहुत जाना जाता था। और एक स्टेटस इनको वायाकॉम सत्याग्रह से मिला था, वो था वायाकॉम वीरर। तो ये सारी चीजें हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, कैसे कैसे क्या हुआ था। और एक चीज ध्यान रखिएगा, 2021 से 17 सितंबर जो इनका डेट ऑफ बर्थ है, इट इज सेलिब्रेटेड एज सोशल जस्टिस डे इन तमिलनाडु। ठीक है, तो तमिलनाडु में 17 सितंबर को सोशल जस्टिस डे से सेलिब्रेट किया जाता है। ये स्टेट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप तमिलनाडु या कोई भी ऐसे एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं तमिलनाडु के, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अब सबसे पहले बात करते देखिए इनके मेजर रोल एंड मूवमेंट की। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, जिससे आपको यह समझने में आसानी रहेगी कि इनका आइडियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या था। तो देखिए, इन्होंने ना स्टार्टिंग से ही, जो जब इनको जैसे जैसे बड़े हो रहे थे, ही स्टार्टेड सीइंग मोर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन।
कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी, जिसके ये अगेंस्ट में थे। इसके अलावा जो ब्राह्मण सुपीरियरिटी, जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज थी, इनको भी बहुत अर्ली एज में इन्होंने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया था। इनको हर एक चीज को, ही वॉज मोर इनटू रैशनलिज्म, ये हर चीज रैशनली सोचते थे। तो जो भी चीज ऐसी होती थी माइथोलॉजी से रिलेटेड, इसमें भी इनके क्वेश्चन होते थे, ये क्वेश्चन करते थे। एक बहुत फेमस इंसिडेंट है कि जब ये काशी गए थे विश्वनाथ जी के दर्शन करने, लॉर्ड विश्वनाथ के, तो उस समय एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, इन्होंने देखा कि वहां पे बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन है। मतलब इतना डिस्क्रिमिनेशन था, ये कहा जाता है कि जब ये खाना खाने गए तो इनको खाना नहीं सर्व किया गया क्योंकि ये ब्राह्मण नहीं थे। तो भूख के मारे इन्हें लेफ्ट ओवर खाना पड़ा था, जो बचा कुचा खाना था वो खाना पड़ा। तब से इनको, इनका जो फोकस था डेट शिफ्टेड मोर इनटू सोशल इक्वालिटी, वुमेन पावर, इन सब में ज्यादा शिफ्ट हो गया, अनटचेबिलिटी, कि जिससे सबको एक जैसा इक्वालिटी मिले। तो इसी को चलते हुए 1919 में ही ज्वाइंट इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने अपना बिजनेस छोड़ के, अपनी जो भी सोशल पोस्ट छोड़ के 1919 में इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया, जहां पे मद्रास प्रेसिडेंट से इनको प्रेसिडेंट भी चुना गया था। और इन्होंने काफी फ्रीडम स्ट्रगल में, चाहे खादी प्रमोशन हो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, बहुत सारी चीजों में साउथ की साइड में प्रमोशन किया, एक्टिविटीज का प्रमोशन किया, फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया। पर इन्होंने कांग्रेस में रहते रहते कई चेंजेस भी लाने की कोशिश करी, जैसे कि कुछ रिजर्वेशंस बिल, या फिर कुछ ऐसी कोशिश करी जिससे इक्वालिटी प्रमोट हो सके। लेकिन जब इन्होंने देखा कि इनकी कांग्रेस में ये सारी बातें सपोर्ट नहीं की जा रही हैं, और पार्टी के अंदर ही इन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन देखा, और इनको लगा कि जैसे जो ब्राह्मण हैं उनका ज्यादा बोलबाला है इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू एवरीवन, तो ही लेफ्ट कांग्रेस पार्टी इन 1925। लेकिन कांग्रेस पार्टी लेफ्ट करने से पहले 1921 में इन्होंने कांग्रेस पार्टी में रहते रहते ही एक बहुत बड़ी मूवमेंट चलाई, जिसके बाद जिसको इनको नाम भी मिला गया, तो वो थे मूवमेंट थी वायाकॉम सत्याग्रह। तो वायाकॉम सत्याग्रह जो थी, इट वाज ए नॉन वायलेंट मूवमेंट, एक सत्याग्रह मूवमेंट थी अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। वायाकॉम सत्याग्रह, वायाकॉम मॉडर्न डे केरला में एक छोटा सा टाउन है ट्रेवनकोर में, जहां पे क्या था, हरिजन जो अनटचेबल होते थे उनको मंदिर की एक लेन से जाने की आज्ञा नहीं थी। मतलब दे वर नॉट अलाउड टू क्रॉस दैट रोड। अनटचेबिलिटी, ब्राह्मण जो थे वो इतना ज्यादा, मतलब अनटचेबिलिटी प्रोमिनेंट थी, तो इसके अगेंस्ट में इन्होंने नॉन वायलेंटली मूवमेंट चलाई, जिसके बाद ये डिसाइड हुआ कि कम से कम एक रास्ता जो था वो ब्राह्मण से अलाउ किया फॉर पासिंग ऑफ हरिगन, और तब से इनको हीरो ऑफ वायाकॉम के नाम से भी जाना लगा, जिसे वायाकॉम वीरन भी कहा जाता है। तो ये टाइटल इनको 1921 में मिला था। फिर उसके बाद 1925 में जब इन्होंने कांग्रेस में रिजाइन किया, उसके बाद ही फाउंडेड सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। ये सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट बेसिकली जो मूवमेंट थी उसका एक ही पर्पस था, इक्वालिटी, रैशनल थॉट। He rejected the idea of God, he rejected the idea of Brahmins, he rejected the idea of Congress, he rejected the idea of religion. इनका सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का एक ही पर्पस था, कास्ट, रिलीजन, जेंडर इनइक्वालिटी को दूर करना। फॉर हिम एवरीवन वाज इक्वल, जो पैदा हुए हैं वो सब एक जैसे पैदा हुए हैं, एवरीवन इज इक्वल राइट, एवरीवन, चाहे वो वुमेन हो, मैन हो, किसी भी कास्ट के हो, इन सबके एक ही राइट होना चाहिए, यही इसका गोल था। 1925 से 29 तक ये सेल्फ इस पे काम करते रहे। 1929 से 1932 तक ही वेंट ऑन ए टूर ऑफ यूरोप, जहां पे ये अलग अलग जगह गए, वहां पे इन्होंने अपनी सोच को और आइडियोलॉजीज फॉर्म करी, और लोगों को जाना, कल्चर को जाना, तो सोशल रिफॉर्म, रैशनलाइज आइडिया बाहर के पढ़े, और जिससे इनको वेस्टर्न थिंकर से बहुत इन्फ्लुएंस हुआ। जब ये वापस आए तो उसके बाद जब सी राजा गोपालाचारी 1937 में चीफ मिनिस्टर बने मद्रास प्रेसिडेंसी के, तो उन्होंने क्या किया, हिंदी को एक कंपलसरी लैंग्वेज जो है वो स्कूल में इंट्रोड्यूस किया। अब उससे क्या हुआ, जब ये लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुई तो बहुत ज्यादा साउथ की साइड में एंटी हिंदू एजिटेशन हुए। ठीक है, जो तमिल नेशनलिस्ट थे, जिसमें एक जस्टिस पार्टी बहुत फेमस पार्टी थी, जिसने क्या किया, और पेरियार ने मिलकर एंटी हिंदी प्रोटेस्ट जो थे वो लॉन्च किए। इनके हिसाब से ये माना जाने लगा, ये कहा जाता था कि अगर हिंदी को मद्रास प्रेसिडेंट, तमिलनाडु तमिलियंस के लिए भी एज ए कंपलसरी लैंग्वेज, एज ए नेशनल लैंग्वेज बना दिया जाएगा, तो इसका मतलब है इंडो आर्यन कल्चर जो है वो उनके ऊपर थोप रहे हैं। जिस वजह से क्या था, इन्होंने पूरा का पूरा उसे अपोज किया और एक स्लोगन दिया जो कि बहुत फेमस है, तमिलनाडु फॉर तमिलियंस।
तो सबसे पहला पेरियार ने जो स्लोगन तमिलनाडु के लिए जो दिया, तमिलनाडु फॉर तमिलियन, ये पेरियार ने दिया था अगेंस्ट द प्रोटेस्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ हिंदी इन स्कूल। धीरे धीरे करते करते ये जो एजुटेशन कंटिन्यू हुआ और 1938 से 1944 तक ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ जस्टिस पार्टी। जब इन्होंने जस्टिस पार्टी की लीडरशिप संभाली तो जो भी ब्राह्मण पॉलिटिकल इकोनॉमिक पावर थी उसके बिल्कुल अगेंस्ट में इन्होंने बहुत ही ज्यादा कैंपेन किए, लीड किया उसको, जस्टिस पार्टी को। ये आपने ये भी पढ़ा होगा, जस्टिस पार्टी उस टाइम पे जो साइमन कमीशन आया था तो जस्टिस पार्टी इनके सपोर्ट में भी थी। जस्टिस पार्टी साइमन कमीशन को सपोर्ट कर रही थी, इसीलिए कर रही थी क्योंकि उनको ये था कि उसके सपोर्ट से कुछ और जो कास्ट है उनकी भी डेवलपमेंट हो सकती है। ठीक है, 1944 में ही ट्रांसफॉर्म जस्टिस पार्टी इनटू द्रविदर कजगम, डीके की फॉर्मेशन हुई 1944 में, जिसका एक पर्पस था फॉर द्रविडियन यूनिटी। तब से इन्होंने ही स्टार्टेड मूवमेंट फॉर सेपरेट लैंड फॉर द्रविडियन, द्रविड़ नाडु के नाम से इन्होंने मूवमेंट शुरू करी, जिसमें ही वांटेड सेपरेट लैंड फ्रॉम तमिल्स, जिसमें तमिलियंस हो, तमिलनाडु के नाम से इनको लैंड, द्रविड़ नाडु के नाम से इन्होंने बहुत प्रमोशन करी। धीरे धीरे 1949 में ये पार्टी दो पार्ट में स्प्लिट हो गई थी, एक डीएमके बनी, एक 1949 में एक सेक्शन सीएन अन्नादुराई के उसमें ये दे स्प्लिटेड टू फॉर्म डीएमके और ये अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को कंटिन्यू करते रहे। तो इनकी अगर मैं आइडियोलॉजी और बिलीफ की बात करूं तो ही वॉज मोर इनटू रैशनलिज्म। ठीक है, ये ब्लाइंड फेथ, सुपरस्टिशन इसके बिल्कुल अगेंस्ट थे। सोशल जस्टिस, एंटी कास्ट, वुमेन राइट, दीज वर द मेन गोल्स जिसमें ये काम कर रहे थे। ठीक है, मेजर पब्लिकेशन, अब आते हैं इनकी मेजर पब्लिकेशन, क्या क्या ऐसी मेजर पब्लिकेशन थी जो कि इन्होंने करी, तो ये याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कूडी अराफू, पीपल्स रूल, दिस वाज ए वीकली स्टार्टेड इन 1925, जिसमें सेल्फ रिस्पेक्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट किया गया। विदुलथाई, लिबरेशन, डेली न्यूज़पेपर ऑफ द्रविडम कजागम। ठीक है, इसके अलावा पगु थरीवू, फोकस ऑन लॉजिक एंड साइंटिफिक थिंकिंग, एंड रिवोल्ट विच वाज ए इंग्लिश मैगजीन। तो इसमें से मोस्ट प्रोमिनेंट वर्क जो है इनके कूडी अराफू है, जिसे आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा नोटेबल बुक्स जो इन्होंने लिखी थी, पेन येन आदियमाला, वाई वुमेन बिकम एनस्लेव्ड, एंड पोम्स गई गोल्डन सेइंग, जिन जो बुक्स थी वो इनकी बहुत फेमस है। टाइटल और लीगेसी जैसे मैं बता चुका, इनको अलग अलग टाइटल से जाना जाता था, जिसमें से एक था थनथाई पेरियार। ठीक है, पारियर जो मैंने आपको बताया, बड़ा भाई। हिज वर्क इंस्पायर्ड द्रविडियन लीडर सच एज सीएन अन्नादुराई, एम करुणानिधि। तो ये जितनी भी तमिल में आज आप पार्टी देखते हो, डीएमके, एआईडीएमके, इन सबके फादर आप इरोड वेंकटप्पा रामास्वामी को कह सकते हो। इनका लास्ट नेम जो नाइकर था, इन्होंने इसे उसे भी ड्रॉप कर दिया था फॉर इक्वालिटी की कास्ट सिस्टम जो है दैट शुड बी एबॉलिश्ड। तो की पॉइंट्स अगर हम देखना चाहें तो ही वाज द फाउंडर ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट एंड द्रविडम कजागम। टाइटल पेरियार, थन्नाथराई पेरियार, ईवीआर। पेरियार जो सबसे पहले जो टाइटल इनको दिया गया, ये ध्यान रखिएगा, इट वाज गिवन बाय अन्नाई मीराबलम शिवराज, ए दलित वुमेन लीडर इन सेल्फ रिस्पेक्ट कॉन्फ्रेंस इन मद्रास। तो 1938 में एक वुमेन जो कि दलित वुमेन लीडर जो थी, उन्होंने इनको पेरियार का स्टेटस सिंबल दिया था और तब से इनको वाइडली पेरियार के नाम से जाने लगा। तो ये है कुछ क्वेश्चन। तो हम लोग एक बार जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे उसको डिस्कस कर लेते हैं। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट वाज ईवी रामास्वामी नाइकर एसोसिएटेड? तो अब हम बहुत आराम से वो कर सकते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। ठीक है, विथ विच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वाज पेरियार ईवी रामास्वामी नॉट एसोसिएटेड? सेल्फ रिस्पेक्ट से थे, जस्टिस से थे, इससे थे, होम रूल मूवमेंट इज द करेक्ट आंसर। होम रूल मूवमेंट से एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक एसोसिएटेड थे, ही वाज नॉट एसोसिएटेड। With reference to E.V. Ramaswamy Naikar, which of the following are correct? He participated in non-cooperation movement. He left the Indian National Congress in 1925. तो देखिए, इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस 1925 में छोड़ दी थी, पर ऐसा कोई भी वो नहीं है जिसमें इन्होंने नेशनल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। तो आपका करेक्ट आंसर है 2 ओनली। तो इसी तरह से और भी बहुत सारे क्वेश्चन पेरियर के ऊपर आए हुए हैं, जिसको हम लोग अलग से एक लेक्चर में बनाऊंगा, जिसमें आपको सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। बट अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लेक्चर को लाइक करिएगा, कमेंट में बताइएगा कैसा लगा हो। अगर आपको कोई और लेजेंड्स ऑफ इंडिया के बारे में जानना है तो कमेंट में लिखिए, मैं उसकी वीडियो जरूर से बनाऊंगा। अच्छे से तैयारी करिए, लेक्चर को शेयर करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिए।